सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो बात करते हैं आज बुध ग्रह की। बुध ग्रह का किस भाव से आपका संबंध इस तरह से बनाना है कि उससे संबंधित विवेकाधीन कार्य करने हैं। विवेक को अपने अधीन नहीं करना, अपने विवेक को सेंटर में लाके अध्यात्म माध्यम से या बुध ग्रह के माध्यम से आपको विवेक के अधीन होकर चलना, हर जगह बुद्धि से काम लेना है। तो इस भावों का कौन से भावों से संबंध बनेगा कि बुध ग्रह आपको बहुत कुछ दे सकता है। देखिए, जिस बालक की कुंडली में बुध केंद्र में हो या बहुत अच्छी अवस्था में हो या उच्च राशि का हो और जिन भावों से बुध का संबंध हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो वह बालक आईएएस तक की रैंक प्राप्त कर सकता है। और अगर ऐसे बालक का व्यापार में दिमाग चल जाए तो एक बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में मशहूर हो सकता है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति हमारे देश में हैं जिनके हाथ में सिर्फ 3 लकीरें थी। आज उनकी गिनती हिंदुस्तान के गिने चुने रईसों में होती है। सबसे पहले तो बुध का केंद्र में होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। यह बालक सीडीएस के पेपर देगा तो क्लियर करेगा, पुलिस के पेपर तो क्लियर करेगा, किसी भी रैंक लेवल का छोटी से बड़ी पोस्ट तक का अगर ये एग्ज़ाम देता है, डिफेंसिव हो, सिविल हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, ऑफिसर की हो, कमर्शियल से पर्पस हो, प्राइवेट हो, अगर ये कहीं भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम देता है तो यह बालक उसको आसानी से क्लियर कर लेता है अगर प्रथम घर में बुध हो। अब इसका सीधा संबंध कौन से भाव से होता है? अब 7वें भाव से लगन भाव के बुध का क्या संबंध है, ध्यान से देख लीजिए। मैंने पहले प्रथम भाव आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, अब 7वें भाव से इसका किस प्रकार से संबंध है। एक तो जब भी इसमें आपकी पत्नी का चाहे कैसी भी हो, हमेशा उसकी बात को इग्नोर करते रहें, क्योंकि वह दिमाग से तेज होती हैं, थोड़ी सी चंचल प्रकृति की होती हैं। उनकी बातों पर ध्यान न दें, उन्हें छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करें, प्यार से रखें, अपनी भावनाओं से उनको काबू रखें, प्रेम संबंध अधिक से अधिक बनाएं, उनकी बात को इग्नोर करें तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। कोई भी कार्य भावना में बहकर नहीं करना, चाहे कोई कागज़ साइन कर रहे हो या कोई चेक साइन कर रहे हो या बिजनेस में पार्टनरशिप हो। अपने पार्टनर को हमेशा वॉच करते रहें, अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए। बिजनेसमैन अगर हैं अब तो अपने पार्टनर को काबू में रखें। समाज में कोई भी बात बहुत अधिक सोच समझकर, नाप तोल कर कहें, और जिस बारे में आपको जिस बात के बारे में नहीं पता उसके बारे में कदापि जिक्र ना करें। सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना, तो बुध ग्रह आपको बुद्धि, ज्ञान और धन 3 चीज प्रदान करेगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे भाव का संबंध किस भाव से है। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव के बुध की। जो दूसरे भाव में बुध है उसका संबंध सीधा किस भाव से होता है? उसका संबंध सीधा अष्टम भाव से है। तो अब मैं आपको अष्टम भाव पर लेकर चलता हूं। ये रहा कुंडली का अष्टम भाव। अब अष्टम भाव का संबंध सीधा धन भाव से, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन में पहले दिखाया। तो बुध अचानक आपको जीवन में अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति होगी, तो अपने पैसे को सोच समझकर लगाएं। कभी किसी के लड़ाई झगड़े में बीच में ना पड़े, आपकी समाज में बदनामी होगी। दूसरा, अपनों से ही बच के रहें, अपने आप की जड़ काटेंगे। जब भी दूसरे भाव में बुध होगा तो सीधा अष्टम भाव से उसका संबंध होगा। तीसरा, अपनी औलाद के साथ ना तो सख्ती से पेश आए, ना बहुत ज़्यादा नरम रहें। अपनी संतान के साथ, अपनी औलाद के साथ मीडियम व्यवहार रखें। सख्ताई के समय सख्ताई और प्यार के समय प्यार। अपनी कन्या संतति को अधिक महत्व दें और उसके चरण छुएं, उससे आशीर्वाद लें, तो आपके धन में 100% बरकत होती है।
आपके लिखित में तलवार की ताकत होती है। अगर किसी विषय पर लिखना चाहोगे तो बहुत ऊपर का दर्जा हासिल करोगे, जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे, कभी पीछे नहीं रहोगे। अगर बुक लिखने पे आ गए तो आप ज्योतिष पे भी बुक लिख दोगे, मंत्र तंत्र यंत्र पे भी लिख दोगे। अपने शास्त्रों में अच्छी गहरी रुचि आप लोगों की होती है। धन आता है जीवन में आपके पास, परंतु बहुत समय तक आपके पास टिकता नहीं है। खुले हाथ के हैं, गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, अपने धर्म में श्रद्धा होती है। तो अपने जो गुण हैं, अपने विवेक बुद्धि के जो गुण हैं उनको बढ़ाएं। और आप किसी को दान भी देते हैं तो कभी भावनाओं में बहकर दान नहीं देते, किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जिसको दान की सख्त जरूरत है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरे भाव में बुध होता है तो व्यक्ति जितने भी पराक्रम भरे कार्य करे अपने विवेक से करे, अपने दिमाग से करे, बौद्धिक बल से करे, रणनीति से करे, कूटनीति से करे, चाणक्य नीति से करे, विदुर नीति से करे, मनुस्मृति पढ़ के करे, पर हमेशा किसी भी जंग को अपने विवेक से जीतने की कोशिश करे। अब इसका सीधा संबंध किस भाव से है? 9वें भाव से। तो आपको 9वें भाव पर लेकर चलता हूं। ये रहा कुंडली का 9वां भाव, यानी भाग्य का भाव। जीवन में अपने परिश्रम पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। कभी भी किसी चीज को भाग्य से मत तोलना, जीवन में आप कामयाब रहोगे। अपनी प्रकृति को हमेशा भगवान के श्री चरणों में समर्पित रखना, अपने आप को आस्तिक रखना, कर्म को ही प्रधान मानना, कभी किसी का दिल ना दुखाना, कभी किसी की आत्मा ना दुखाना, अपने रिश्तों को निभाना। तो बुध ग्रह आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। आप मौका देख के चौका मारें। जब जिस कार्य की जरूरत हो, चाहे रिस्क लेके करना हो, कर दें। अगर पीछे हटे तो बाद में पछतावा हाथ लगता है। इसी विवेक संबंधित बातों का ध्यान आपको बुध के साथ रखना है। आइए अब मैं आपको लेकर आया हूं कुंडली के चौथे भाव में। बुध जब भी कुंडली के चौथे भाव में हो, अपनी माता को ही दुर्गा समझें, अपनी माता को ही माता का रूप दें। हम पत्थर की माँ को, देवी को पूजते हैं, उनके चरणों में रहते हैं, परंतु उन्हीं माँ का माँ स्वरूप है। अपनी माँ के चरण छुएं, माँ का आशीर्वाद लें। जिस दिन आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेंगे और आपकी माँ आप अपने हाथ आपके सिर पर रख देगी, तो ये समझ लीजिए आपके सारे दिलद्दर धुल गए। चौथे भाव का सीधा संबंध कुंडली के 10वें भाव से होता है। तो आइए आपको 10वें भाव से संबंधित क्या कार्य करने हैं जिससे आपको हमेशा कामयाबी मिले। ये रहा कुंडली का 10वां भाव। अब आपको मैं 10वें भाव पे लेके आया हूं जिसका चौथे भाव बुध से संबंध है। तो आपको क्या करना है? अपने कर्म की, अपने बिजनेस की योजनाओं को जितना हो सके गुप्त बनाकर अंजाम दें। अपने कार्य का कभी भी ढिंढोरा ना पीटे, अन्यथा आपका कार्य सफल नहीं होगा। कर्म प्रधान को ही प्रधान माने, कर्म की ही पूजा करें, कर्म का ही बैलेंस बना के चलें और कर्म से ही धर्म को सुधारें, तो जीवन में हमेशा कामयाब रहोगे। आप एक अच्छे अकाउंटेंट के रूप में, अच्छे बिजनेस के रूप में, अच्छे व्यापारी के रूप में आप सफल रहते हैं। पिता से अधिक आपका माता में मोह होता है, परंतु अगर पिता आपसे कोई सख्ताई में बात करते तो उनकी बात का फिर के जवाब ना दे, हमेशा उनका आदर करें, तो जीवन में हमेशा कामयाब रहोगे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाध्या नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये 3 श्लोक वाला मंत्र मैंने आपको माँ दुर्गा का बताया है। इसको हमेशा पढ़ के घर से निकले, जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा जिंदगी में कामयाबी मिलती ही जाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए अब लेकर आया हूं आपको कुंडली के 5वें भाव में, संतान भाव में। अगर आपके कन्या संतति है, वैसे तो जरूर होगी, क्योंकि ज्योतिष कभी भी 100% नहीं होता। ज्योतिष हमेशा
90% होता है। ज्योतिष का 90% प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। 10% पावर परमात्मा के हाथ में है, उसमें ज्योतिष भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपके कन्या संतति है, वैसे तो हर हाल में होगी, तो घर पे से निकलने से पहले अपनी कन्या के चरण छुएं, और अगर वह कन्या आपके सिर पे हाथ रखती है तो आप भाग्यशाली हैं, आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। अब इस भाव का सीधा कौन से भाव से संबंध है? लाभ भाव से, यानी 11वें भाव से। अपनी जो सर्कल है लोगों से जान पहचान का अपने विवेक के आधार पर बनाए, उसमें इमोशन से कामयाब, इमोशन से क्या कहते हैं, इमोशनल फूल, दिस वर्ल्ड इज सच अ फुल ऑफ इमोशनल फूल्स, एक इंग्लिश में कहावत है। तो यह मैंने किसी के लिए टोंट नहीं मारा, किसी के भावनाओं को नहीं दुखाया। इस बात का एक कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाएं। अपने जो रिश्तेदारी है, मित्रता है, यारी दोस्ती है, या कुछ भी कहीं तक आपका पब्लिक सर्कल है, विवेक के आधार पर होना चाहिए। लाभ भाव को बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, तो आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी, आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव की, जिसका सीधा संबंध कुंडली के 12वें भाव से। तो ध्यान से सुनिए, जब भी छठे भाव में बुध हो तो अपने शत्रु को बल से नहीं मारना, दिमाग से मारना है। साम दाम दंड, 3 चीज का सहारा ना लेकर सीधा भेद पता कर लें उसका, और उसके भेद से ही उसको मारें। इस बुध ग्रह की अगर इस विशेषता पे चलोगे तो कभी कोर्ट कचहरी का मुकदमा नहीं हारोगे, हमेशा जीतोगे। शत्रु का भेद हमेशा पता के लगा कर रखें, जिनसे आपको नुकसान होने के चांस हैं। अब बात कर लेते हैं बुध की सीधा किस भाव से संबंध है। वैसे यहाँ पे बुध का होना व्यक्ति को नसों से संबंधित और आपके चमड़ी से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसका संबंध छठे भाव का सीधा 12वें भाव से है। तो ऐसे व्यक्ति को एक अकाउंटेंट के रूप में अच्छी इसकी जो पॉलिसी है चलती है। अपने घर खर्च की, व्यापार खर्च की एक कॉपी बना कर रखें, और अपनी लिमिट उसमें रखें कि मुझे इतने में ही अपने घर का खर्चा चलाना है, इतना अपने व्यापार में इन्वेस्ट करना है, तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। दूसरा, घर में अगर चाहें तो एक्वेरियम जरूर लगाएं और मछली को दाना डालें, तो जीवन में हमेशा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपके 7वें भाव में बुध हो तो अपनी पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दें, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें, उसके साथ प्रेम संबंधों में कमी ना आने दें, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, पर एक लिमिट में, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। दूसरा, जब भी आप बाहर जाएं, अपनी हाजिर जवाब वाली बात है जो, चाहे वह पत्नी हो, रिश्तेदारी हो, संतान हो, कई बार ऐसे ऐसे हाजिर जवाब देते हैं कि सामने वाला ध्वस्त हो जाता है और बुरा मान जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत हो समाज में, जहाँ 4 लोग आपको अपनी बातों से दबाना चाहें, वहाँ अपनी इस गुण का प्रयोग करें। तो इसका सीधा संबंध लगन से है, तो आइए आपको लगन पर लेकर चलता हूँ। कुंडली का प्रथम भाव लगन भाव, जिसका बुध ग्रह से संबंध है। आपको अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन की तरह दिखाना है। जेब में पेन रखना है, डायरी रखनी है, आपके जो कपड़े पहनने का अंदाज अलग होना चाहिए। एक 0 नंबर का आर्टिफिशियल नंबर का चश्मा लगाइए, जो ना प्लस में हो ना माइनस में हो, और ऐसा लगे जैसे आपको चश्मा लग रहा हो। तो आपको अपने आप को जितना पढ़ा लिखा और ज्ञानी दिखाओगे, जीवन में उतने ही ज़्यादा आप कामयाब रहोगे। और आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अपनी मुट्ठी में एक क्या कहते हैं
जो वो दाल होती है हरी वाली मूंग की टुकड़े वाली दाल, उसे ले कर जाएं और कहीं भी किसी पेड़ के नीचे चींटियों के लिए डाल दें, तो आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। 8वां भाव, जब भी कुंडली का 8वां भाव जिसे बुध ग्रह कहते हैं, इसका सीधा संबंध कुंडली के धन भाव से होता है। चाणक्य नीति से चलना है, अपनी बातों को हमेशा गुप्त रखना, कभी अपने किसी कार्य के बारे में नहीं बताना, जब कार्य संपन्न हो जाए तो उसका ढोल बजा दो। और अगर अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हो तो उसका ढोल भी ना बजाएं, तो और ज़्यादा कामयाब रहोगे। तो आइए अब आपको यहाँ से धन भाव में लेकर चलते हैं कि बुध ग्रह का धन भाव से क्या संबंध है और हम अपनी किन विवेक के अधीन होकर कैसे चलना जिससे हमें कामयाबी मिले। ये रहा आपका धन भाव जिसका सीधा संबंध 8वें भाव से है। मैं स्क्रीन इसलिए बार बार चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो इस कारण लोग जो धन भाव से सीधा संबंध 8वें भाव का बनता है, तो व्यक्ति को अपने धन का प्रदर्शन ना करे कभी भी किसी के सामने। अपनी अकाउंटेंसी लिखत को हमेशा मजबूत रखे जहाँ पे धन का संग्रह कर रहा है। धन को गुप्त रूप से संग्रह करे, किसी को उसके बारे में ना बताए, और जितना हो सके अहंकार से बचे और अपनी इनकम का कुछ ना कुछ भाग किसी ऐसे व्यक्ति को दे, जैसे गरीब कन्या है। अगर 5 गरीब कन्याओं को महीने में एक बार भोजन करा दिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, इतना धन इकट्ठा कर लोगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 9वें भाव के बुध की। 9वें भाव के बुध का सीधा संबंध पराक्रम भाव से होता है। तो व्यक्ति भाग्य का तो धनी है ही, इसमें एक बड़े अकाउंटेंट के रूप में, अपने बौद्धिक बल के रूप में व्यक्ति जाना जाएगा। भाग्य से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास रखने वाले ये लोग होते हैं। तो इसका सीधा संबंध है पराक्रम भाव से। तो आइए आपको पराक्रम भाव पर लेकर चलता हूँ। ये रहा कुंडली का पराक्रम भाव यानी तीसरा भाव। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उत्तेजनाओं में ना बहे, बहुत ज़्यादा जोश में ना रहे। तो जोश में ये लोग अपना होश खो बैठते हैं। अपनी इस चीज़ पर, वृत्ति पर आपको अंकुश लगाना होगा। साथ ही साथ जीवन में जितनी कामयाबी मिल रही है, धन को संचय करते चलें। खरगोश की जगह कछुए की चाल से चलें। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो जीवन में कामयाबी मिलती रहेगी। अपने जो बिजनेस के दाव पेच हैं या फिर अपने नौकरी में जो आपने अपने शोहरत या महारत या अकाउंटेंसी में जो आप दाव पेच जानते हो, किसी भी प्रकार से जो बौद्धिक बल है, अपने पैतरे कभी किसी को न सिखाएं, वरना आपके चेले आप पर हावी रहेंगे और आपको हानि पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं 10वें भाव के बुध की। आप बौद्धिक बल में अपने पिता पर गए हैं, चालाकी में अपने पिता पर गए हैं। चालाकी ये नहीं कि दूसरे को बर्बाद करने की चालाकी, अपने को आबाद करने की चालाकी। दूसरे को दिल दुखाने की चालाकी नहीं, अपना आत्मसम्मान की चालाकी, अपने स्वाभिमान की चालाकी, कामयाबी की चालाकी, रिश्तेदारी निभाने की चालाकी, मित्रता निभाने की चालाकी। तो अपने पिता के तो आप भक्त होते हैं, पितृभक्त होते हैं, पिता का आदर करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि माँ की बातों का फिर के जवाब दें। अपनी माता को भी बराबर अहमियत दें, क्योंकि माता का स्थान भगवान ने बहुत ऊंचा रखा है। कोई भी कार्य करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। दिमाग को इतना अधिक ना चलाएं कि आपको नींद की गोलियों की ज़रूरत पड़ जाए, आपको सीधा हॉस्पिटल और यमराज नजर आए। अपने शरीर को पूरा आराम दें। जब नींद की ज़रूरत हो नींद लें, जब मेडिटेशन की ज़रूरत हो मेडिटेशन लें। जहाँ तक हो सके आप दिन में लिक्विड लें, सलाद लें या फ्रूट लें अगर पॉसिबल हो तो अगर आप इन चीज़ों का सहारा लेंगे तो आप जीवन में हमेशा कामयाब रहेंगे, कभी पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। तो यही बुध ग्रह की विशेषता है। अगर आप लोग प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दान में मूंग की दाल हरी वाली दान करते हैं तो जीवन में कामयाब रहेंगे। 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए स्फटिक की माला के साथ, तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे। बुध
बुध ग्रह का सीधा संबंध कुंडली के चौथे भाव से होता है, 10वें भाव का। तो आइए आपको सुख वाले भाव पर लेकर चलता हूँ। ये रहा कुंडली का चौथा भाव। अपने जमीन जायदाद के कागजों को अपने द्वारा ही संभाल कर रखें, अलमारी में लॉक लगा कर रखें। किसी भी कागजी कार्रवाई में बहुत सोच समझ कर काम लें और इसमें आपको भावनाओं में नहीं बहना। आप अपना मकान ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी लिखत पढ़त पर पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना है, तो जीवन में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। देखिए, जब भी आपके 11वें भाव में बुध हो तो उसका सीधा संबंध कुंडली के 5वें भाव से बनता है। आप मल्टीपल माइंड होते हैं, तो अपनी कलाओं को किसी को ना सिखाएं। एक से ज़्यादा व्यापार करते हैं तो उसके बारे में किसी को ना बताएं। अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट दें। अब इसका सीधा संबंध 5वें भाव से होता है, तो देखते हैं अब आपको क्या करना है। ये रहा कुंडली का 5वां भाव। आप अपनी कन्या संतति को हमेशा अपने लिए भाग्यशाली माने, उसका आशीर्वाद लें। कन्या संतति ना हो तो बुआ की, बहन की और बेटी की प्रॉपर रूप से सेवा करें। क्षमा कीजिए, इसमें बेटी बोल दी मैंने। अगर कन्या संतति ना हो तो किसी विधवा स्त्री की, बुआ की और बहन की सेवा करें, और बड़ी हो तो उनसे आशीर्वाद जरूर लें, तो जीवन में हमेशा कामयाब रहोगे। अपने ज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाएं, जितना हो सके अपने गणित को, अकाउंट को जीवन में अपने लिए अहमियत दें, तो जीवन में हमेशा आप कामयाब रहोगे। जब भी 12वें भाव में बुध होगा, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। विशेषकर गृहस्थी में एक कॉपी बना कर रखें और नज़र रखें कि कौन कितने खर्च कर रहा है। तो इसका सीधा संबंध होगा आपके कुंडली के 6ठे भाव से। अपने दुश्मनों पर विशेषकर हल्के में ना लें, वे आपकी पीठ में खंजर घोंप देंगे, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, और पन्ना पहनेंगे तो आपके पास इतना धन जुड़ जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। और बुध ग्रह का सबसे अच्छा उपाय, अगर आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, हरी मूंग का दान दें, तो जीवन में हमेशा कामयाब रहोगे।